अस्सलामुअलैकुम दर्शकगण, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है बांग्लादेश का सबसे सुंदर और अद्वितीय जमींदार घर जो टांगाइल के मिर्जापुर उपजिला में स्थित है और महिड़ा जमींदार घर के नाम से प्रसिद्ध है। ये जमींदार घर लगभग 18वीं सदी में बनाया गया था। तो आइए आज मैं आपको इस जमींदार घर की सैर कराता हूँ और इसका इतिहास आपसे साझा करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दर्शकों, मैं रेहान अब्दुल्ला। आज हम घूमने जा रहे हैं टजले के मिर्जापुर थाने में स्थित ऐतिहासिक महेड़ा जमींदार घर। ये जमींदार घर 18वीं सदी के अंत में लगभग 1890 में जमींदार ब्रजेंद्र कुमार साहा और उनके भाइयों ने बनवाया था। मूल रूप से वे व्यापारी परिवार से थे, लेकिन धीरे धीरे संपन्न होकर जमींदारी स्थापित की और महेड़ा में ये भव्य प्रासाद तैयार किया। महेड़ा जमींदार घर की वास्तुकला सचमुच अद्भुत है। यहाँ पर कई राजसी भवन हैं, चंद्र महल, महाराज लॉज, आनंद लॉज, काला महल, रानी महल और अतिथि महल। हर एक भवन में यूरोपीय स्थापत्य कला की झलक दिखाई देती है। भवनों के सामने विस्तृत आंगन, हरे भरे बागान और मनमोहक तालाब हैं। विशेषकर रानी पोखर दर्शकों की नजर सबसे ज्यादा खींच लेती है। वर्तमान में ये जमींदार घर बांग्लादेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए दर्शकों को प्रवेश के समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन टिकट लेकर अंदर घूमा जा सकता है। हाल ही में जमींदार घर के पास आम जनता के लिए एक छोटा पार्क बनाया गया है। इसमें बच्चों के लिए अलग किड्स पार्क और जंगली जीवों से सजा एक छोटा चिड़ियाघर भी है। इस चिड़ियाघर में हिरन, बंदर, मोर, खरगोश और कई प्रकार के पक्षी हैं। इसके अलावा पार्क के पास बने तालाब में रंग बिरंगी मछलियां छोड़ी गई हैं, जो दर्शकों के लिए और भी आनंद बढ़ाती हैं। तो चलिए दर्शकगण, घूमते हैं बांग्लादेश का सबसे सुंदर जमींदार घर और जानते हैं इसके उत्थान और पतन की पूरी कहानी। प्रिय दर्शक, टांगाइल जिले का महेड़ा जमींदार घर बांग्लादेश का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थापत्य है। यह केवल वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बंगाल की जमींदारी जीवन शैली और सामाजिक इतिहास का गवाह भी माना जाता है। इस जमींदार घर के संस्थापक थे साहा परिवार के दो भाई, कालीचरण साहा और आनंद साहा। वे मूल रूप से कोलकाता से यहाँ आकर बसे थे। व्यवसाय ही उनके जीवन की मुख्य आधारशिला था। शुरुआत में वे नमक और दाल का व्यापार करते थे। बाद में उन्होंने जूट यानी कि पाट के व्यापार में भी कदम रखा। इसी व्यवसाय के माध्यम से वे धीरे धीरे संपन्न हुए और महेड़ा में अपनी जमींदारी स्थापित की। साहा परिवार ने क्रमशः महेड़ा जमींदार घर को एक विशाल परिसर का रूप दिया। यहाँ कुल 4 मुख्य भवन बनाए गए: महाराज लॉज, आनंद लॉज, कालीचरण लॉज और चौधरी लॉज। हर भवन में यूरोपीय स्थापत्य कला का प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे ग्रीक और ब्रिटिश शैली के स्तंभ, विस्तृत बरामदे और आकर्षक सीढ़ियाँ। पूरा जमींदार घर लगभग 8 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। चारों ओर विशाल बागान, तालाब, अतिथिशाला और सेवकों के लिए अलग आवास की व्यवस्था थी। साहा परिवार का प्रभाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक जीवन पर भी था। वे आसपास के गांवों में शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सामाजिक कार्यों में मदद करते थे। उनकी संपत्ति और प्रभाव के कारण महेड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध हो उठा। उस समय जमींदारों की विलासिता और शान शौकत महेड़ा जमींदार घर में भी झलकती थी। लेकिन समय के साथ महेड़ा जमींदार परिवार का पतन हुआ।
1947 के बंटवारे और बाद में 1950 में जमींदारी प्रथा समाप्त होने के कारण जमींदारों ने अपना प्रभाव और शक्ति खो दी। धीरे धीरे वे इस विशाल भवन को छोड़कर चले गए और कुछ उत्तराधिकारी विदेश चले गए। महेड़ा जमींदार घर लगभग परित्यक्त हो गया। मुक्ति संग्राम 1971 के समय पाकिस्तानी सेना ने इस घर को कैंप के रूप में इस्तेमाल किया। स्थानीय लोगों पर अनेक क्रूरताएं की गईं, जिनकी यादें आज भी यहां स्पष्ट दिखाई देती हैं। स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश सरकार ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया। वर्तमान में महेड़ा जमींदार घर बांग्लादेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में उपयोग हो रहा है। सरकार और पुलिस इसे संरक्षित और सुरक्षित रख रहे हैं। इसीलिए आज भी महेड़ा जमींदार घर बांग्लादेश का सबसे सुंदर जमींदार घर माना जाता है। यह हमारे अतीत की ऐश्वर्य, गौरव और इतिहास का गवाह है। महेड़ा जमींदार घर हमें यह सिखाता है कि कैसे अतीत की वास्तुकला और समाज के इतिहास को संरक्षित कर भविष्य की पीढ़ियों से परिचित कराया जा सकता है। प्रिय दर्शक, चलिए अब घूमकर देखते हैं जमींदार काल में उपयोग किए गए कुछ फर्नीचर और ऐतिहासिक वस्तुओं से सजा एक छोटा सा संग्रहालय, म्यूजियम। ये संग्रहालय आकार में छोटा होने के बावजूद अत्यंत आकर्षक है। महेड़ा जमींदार घर के अंदर स्थापित संग्रहालय में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो समय के पन्ने पलटकर हमें 100 वर्ष पहले की उस जमींदारी जीवन की स्मृतियों में ले जाता है। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले नजर पड़ती है मुक्ति संग्राम यानी 1971 के समय उपयोग किए गए हथियारों पर। यहाँ प्रदर्शित हैं युद्ध के समय की राइफलें, बंदूकें, स्नाइपर और गोलियां, जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम का एक जीवंत प्रमाण है। हर एक प्रदर्शनी दर्शकों को याद दिलाती है उस रक्तरंजित युद्ध की और हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की। इसके बाद दिखाई देती हैं जमींदार परिवार की कुछ कैलीग्राफी और कल्पनात्मक चित्रकला, जो उनकी कला रुचि और ऐश्वर्य को दर्शाती हैं। संग्रहालय के अंदर एक एक करके नजर आती हैं जमींदार काल की अनेक घरेलू वस्तुएं, जैसे सब्जी रखने का बर्तन, कांसे की थाली, पीतल के मोमबत्ती दान, पान खाने की डिब्बी और पानदान, साथ ही साधारण पानी पीने का गिलास, तेल की कटोरी, प्राचीन दिया, हुक्का, जग, पीतल की थाली, प्लेट और चम्मच। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रदर्शित हैं उस समय की प्राचीन मुद्राएं, बदना, पानी डालने का बर्तन, पीतल की कढ़ाई, चावल पकाने का बर्तन यानी हांडी और बड़े आकार का घड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, दर्शकों का ध्यान खींचती हैं उस समय की विलासिता और मनोरंजन की वस्तुएं, जैसे ग्रामोफोन, कांसे से बने शराब पीने के गिलास, पुरानी घंटी, झुनझुना और कई अन्य वस्तुएं। हर एक वस्तु जमींदार परिवार की भव्य जीवन शैली और बंगाल की परंपरा का एक अनमोल प्रतिबिंब है। इस छोटे संग्रहालय की हर प्रदर्शनी हमें याद दिलाती है कि एक समय इस घर में जमींदार कितनी शानो शौकत से रहते थे। वहीं मुक्ति संग्राम के समय के हथियार हमें स्वतंत्रता के गौरवशाली अध्याय की याद दिलाते हैं। प्रिय दर्शक, इतिहास और परंपरा को सहेज कर रखा गया ये संग्रहालय निसंदेह महेड़ा जमींदार घर को और भी आकर्षक बना देता है। इसलिए इस घर को घूमने आने पर इस संग्रहालय को अवश्य देखना चाहिए, जहां स्वतंत्रता संग्राम की यादें और जमींदारी जीवन का गौरव एक साथ मिलता है। प्रिय दर्शक, ये थी महेड़ा जमींदार घर की संक्षिप्त इतिहास। यहाँ आने पर आप देख पाएंगे मनमोहक राजप्रसाद, जमींदार काल में उपयोग किए गए विभिन्न फर्नीचर, एक सुंदर पार्क, छोटा सा चिड़ियाघर और बड़े बड़े तालाब। बच्चों के लिए यहाँ आकर्षक किड्स पार्क भी है। एक शब्द में कहें तो ये परिवार के साथ घूमने आने लायक अद्भुत और मनमोहक स्थान है। इसके ठीक पास ही स्थित है बांग्लादेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ यदि आपका सौभाग्य हो तो आप पुलिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपनी आंखों से देख सकते हैं। प्रिय दर्शक, अब जानिए आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से उत्तरा एयरपोर्ट या गाबतली से बस अथवा प्राइवेट कार द्वारा सीधे टंगाइल जिले के मिर्जापुर बस स्टैंड पर उतरें। वहां से पूर्व दिशा की ओर ऑटो या सीएनजी लेकर आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं महेड़ा जमींदार घर। यहाँ पर्याप्त वाहन पार्किंग की व्यवस्था है। टिकट मूल्य वयस्कों के लिए 100 टका और बच्चों के लिए 20 टका है। इसके अलावा गाड़ी पार्किंग के लिए अलग शुल्क देना पड़ता है। यहाँ एक कैंटीनो भी है, जहाँ सुलभ मूल्य पर भोजन करने की सुविधा उपलब्ध है। प्रिय दर्शक, ये थी मेरी महेड़ा जमींदार घर यात्रा की वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करके मुझे उत्साह दीजिए। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।